हेलो एंड वेलकम दोस्तों, केम छो मजामा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य वस्तुओं के पीएच मान को याद करने की ट्रिक लेकर आया हूँ दोस्तों। आशा है आपको ट्रिक बहुत पसंद आएगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो जल की पीएच देखते हैं। तो जल की पीएच होती है 7। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? 7 जनवरी। 7 जनवरी को क्या है भाई? 7 जनवरी को मेरा जन्मदिन है, याद रख लेना दोस्तों। फिर आता है नमक। नमक का पीएच होता है 7। नमक का पीएच भी होता है कितना दोस्तों? 7। नमक का पीएच भी 7 है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी भाई? नाकाम सारे। सारे क्या है? नाकाम रह गए हैं भाई। गढ़ को जीतने में सारे नाकाम हुए हैं, है ना। तो फिर नाकाम से हो जाएगा नमक और सारे से हो जाएगा 7। फिर आता है रक्त। रक्त का पीएच होता है 7.4, यानी दोस्तों हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय होने के कारण क्या होता है? रात के समाचार। हल्का क्षारीय कैसा होता है? रात का समाचार जो है ना वो हल्का क्षारीय है। तो रात का समाचार याद कर लेना दोस्तों। फिर आता है अपने अगले नंबर पर आता है आंसू। आपके जो आंसू निकलते हैं ना आंखों से, उन आंसुओं का पीएच कितना होता है दोस्तों? तो उनका होता है 7.4 पीएच होता है। ये भी हल्के क्षारीय होते हैं। तो क्या हो जाएगी? आस 74। आस 74, या आप ऐसे बोल सकते हैं आशा 74। आशा 74। फिर आता है दोस्तों नींबू। नींबू खट्टा खट्टा आप खाते हो ना दोस्तों, क्योंकि वो अम्लीय होता है और अम्लीय की पीएच 2.4, यानी कि ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। फिर इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? 24 नींबू 2। कितने नींबू चाहिए भैया आपको? 24 नींबू 2। 24 नींबू 2। फिर आता है अपने 6वें नंबर पर दूध। दूध आप सुबह सुबह पीते हैं दोस्तों, तो उसका पीएच कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी दोस्तों। मैं आपको बता दूं, दूध की पीएच होती है 6.4। 6.4 यानी कि दूध का भाव कितना है भाई? 64 रुपये। दूध का भाव कितना है अभी पूछे तो 64 रुपये। कोई भी आपसे पूछे दूध का भाव कितना, तो आप बता देना दोस्तों उसे कि दूध का भाव जो है वो 64 रुपये लीटर हो चुका है। फिर आता है सिरके। सिरके का जो पीएच होता है वो होता है अपने 3 पीएच, यानी कि यह अम्लीय होता है सिरका। तो पीएच 3 होता है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी भाई? 3 सिक्के। कितने सिक्के चाहिए भाई तुमको चाहिए 3 सिक्के। कितने सिक्के? 3 सिक्के। कभी भी किसी से मांगो तो 3 सिक्के मांगना दोस्तों, ताकि याद रहे सिरके का पीएच 3। फिर शराब। शराब तो बहुत सारे दोस्तों पीते हैं, लेकिन पीना अच्छी बात नहीं होती है। तो शराब की पीएच होती है 2.8, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है दोस्तों, अम्लीय होता है दोस्तों। ट्रिक क्या हो जाएगी? 28 रुपये खंबा। खंबा यानी कि शराब। शराब यानी कि खंबा, यानी कि खंबा जो शराब की छोटी बोतल होती है उसे देहात में खंबा बोलते हैं। तो 28 रुपये का खंबा। खंबा कितने का है भाई? 28 रुपये का है। फिर आता है मानव। मानव लार का पीएच है ना, मानव लार। जब आप रसगुल्ले देखते हैं तो आपके मुंह से जो टपकती है उसे मानव लार बोलते हैं, है ना। तो उसका पीएच होता है 6.5 से 7.5 दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? मानव की उम्र कितनी है भाई? 65 से 75, है ना। मानव की उम्र कितनी है? उम्र भी लगभग 65-75 ही है दोस्तों मानव की उम्र, है ना। तो याद रखने में आसानी हो जाएगी। फिर आता है समुद्र जल। समुद्र जल की पीएच कितनी होती है भाई? है ना। ऐसे नॉर्मल जल की पीएच 7 होती है, लेकिन समुद्र जल की पीएच हल्का क्षारीय होता है समुद्र जल, तो 8.5 है ना। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? समुद्र की दूरी कितनी है? 85 किलोमीटर। राजस्थान से समुद्र की दूरी कितनी है भाई? 85 किलोमीटर। ऐसे 85 किलोमीटर है नहीं, लेकिन फिर भी हम याद रख लेते हैं 85 किलोमीटर, ताकि हमें समुद्र जल का पीएच याद हो जाए। फिर मानव मूत्र, यूरिन का पीएच कितना होता है भाई? 4.8 से 8.4 के बीच, है ना। तो क्या हो जाएगा? मामू 48 से 84 हो गए। मामू कितने हो गए भाई? 48 थे पहले, तो फिर अचानक 84 हो गए। ऐसा कैसे? मामू इतने सारे कैसे बढ़ जाते हैं, है ना। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, एक क्वेश्चन है, पहेली है, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था दोस्तों? तो पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो पहला ऑप्शन है कैलाश मिश्र, दूसरा है लॉरेंस, तीसरा है रेडियन और चौथा है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। और उत्तर हमें ज़रूर से लिखकर बताइएगा दोस्तों कि इनमें से किसने पीएच पैमाने का पता लगाया था दोस्तों। फिर अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में उत्तर लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।